मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे बिहार में बिजनेस समिट। देश के कोने कोने से उद्योगपतियों को बुलाया गया है, बहुत सिफारिश किया गया है, हाथ पैर जोड़ा गया कि बिहार में आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। आइए इसी पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ में चल रहे थे। उसके बाद से उद्योग मंत्री बनाया गया शाहनवाज हुसैन को। शाहनवाज हुसैन को बनाया। शाहनवाज हुसैन देश के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाके और इस बात का प्रयास करने लगे कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टमेंट आए और बिहार में जो पलायन है, जो बिहार से बाहर लोग जा रहे हैं, उनका पलायन रोका जाए। इस उद्देश्य को लेके वह देश के कोने कोने में दौड़े और दौड़ने का परिणाम यह रहा कि तमाम कंपनियां आईं। कल जो बिस्किट की फैक्ट्री का उद्घाटन किए नीतीश कुमार, वह फैक्ट्री भी शाहनवाज हुसैन की ही उपलब्धि थी। बहुत अच्छा काम चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री बनाए गए थे, उनको जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, वह अपने लोगों को और अपने जो संबंधित गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उद्योग व्यापार धंधे करते हैं, जिनसे अच्छी ट्यूनिंग है, उन सारे लोगों को बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया गया था। लेकिन क्या गड़बड़ी हो गई? कौन सा ऐसा अपराध हो गया? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा बिहार में गलत कर दिया कि नीतीश कुमार को लालू यादव से जाके हाथ मिलाना जरूरी हो गया था? क्या उनका उद्देश्य इस हाथ मिलाने में बिहार का विकास निहित था कि अपनी कुर्सी निहित थी? तो बिहार का यह मजदूरों का पलायन उनके लिए महत्वपूर्ण था या अपनी कुर्सी? आप सोचिएगा। जब एक सरकार चल रही थी, बहुत अच्छा सरकार चल रही थी, बिहार की मूल समस्याओं पे काम चल रहा था, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार को बिहार से महत्वपूर्ण नहीं था, उनको अब प्रधानमंत्री बनना महत्वपूर्ण था। तो सत्ता में बदल लिए कि भारतीय जनता पार्टी में वैकेंसी तो है नहीं, ऑलरेडी प्रधानमंत्री की कुर्सी तो खाली नहीं है, इसलिए क्यों न मैं कहीं आरजेडी के साथ चला जाऊं। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में घूम घूम के महागठबंधन बनाए, किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए कुर्सी से और हम उस कुर्सी पे जाके सत्ता पे महत्वपूर्ण कुर्सी पे बैठ जाएं। तो ये जो इंडिया गठबंधन या बिहार के मुख्यमंत्री के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बिहार की जनता का पलायन महत्वपूर्ण है, बिहार की जनता की गरीबी महत्वपूर्ण है कि उनके लिए अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण है? आज मैं देख रहा था, तमाम चैनलों को देख रहा था, आज तमाम लोग यह कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत प्रयास हो रहा है। महात्रे को बनाया गया है उद्योग सचिव, वह बहुत प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यह दिखावे के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर उद्देश्य ही होता तो फिर बड़ा कौन था? प्रधानमंत्री की कुर्सी बदलना कि बिहार में उद्योग लाना? अब चूंकि पलायन बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 4 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर 2 साल पर सबमिट करते हैं और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसका बिहार के लोग जब चर्चा करने लगे, इन बातों की बात होने लगी, तब अब मरता सो क्या नहीं करता, मजबूरी में नीतीश कुमार को भी यह प्लान अपने अधिकारी के माध्यम से जनता में यह मैसेज जाए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, यह दिखाने के लिए अब बिहार में भी बिजनेस समिट किया जा रहा है। और लक्ष्य कितना रखा गया है? 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 6,000 लोगों को बुलाया गया है, उनके लिए सारी सुविधा दी गई है कि आइए बिहार में इन्वेस्टमेंट करिए। तो 33,000 करोड़ रुपए का टोटल लक्ष्य रखा गया है।
एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया, जिसमें धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, जितने माने देश के बड़े उद्योगपति हैं, विदेश के बड़े उद्योगपति हैं, उसको सबमिट करने के लिए बुलाया गया और MOU उत्तर प्रदेश में साइन किया गया। इसके साथ साथ बताते चलूं कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो कहते थे फालतू में जा रहे हैं। फालतू में क्यों कहते थे? कि यह पैसा खर्चा कर रहे हैं, यह अपना PR करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए विदेशों में जाते हैं। लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो उस समय हमारे देश का जो GDP था वह 1.8 ट्रिलियन के आसपास था। आज हम 4 ट्रिलियन से ऊपर चले गए हैं, यानी कि डबल से भी, अगर 1.8 डबल के से भी ऊपर चले गए हैं इस 9 सालों में। 70 साल में उपलब्धि 1.8 ट्रिलियन का था और आज के वर्तमान की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको 4 ट्रिलियन से ऊपर लेके गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं। आप विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न माध्यमों से यह जानते होंगे कि 4 ट्रिलियन से ऊपर हो गए हैं और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। चीन को भी पीछे पछाड़ दिया है, जो सबसे तेजी से अब तक बढ़ता था, और इन्वेस्टमेंट के मामले में चीन से हम बहुत आगे चल रहे हैं और चीन से उठ के तमाम कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं, इसलिए कि भारत एक स्थिर और मजबूत सरकार दिखाई दे रही है। अब इसी को देखते हुए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाना में आज हर न्यूज हर आदमी के हाथ में हो गया है मोबाइल, और न्यूज जा रहा है, पढ़ लिख लोग रहे हैं, दुनिया बाहर घूम रही है, देख रही है कि क्या चल रहा है। इससे घबराई हुई बिहार सरकार अब सामाजिक न्याय को ढोते ढोते जो थक गई, पीठ छिल गया इसका, लोग अब सुनाने लगे, लोग पूछने लगे, लोग इनको घेरने लगे, तब यह मरता सो क्या नहीं करता अब जल्दी जल्दी में एक माहौल बनाने के लिए, यह कि हम भी कुछ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ही नहीं कर सकते हैं, बिहार में भी असंभव है। अब एक नई धुरी, नहीं तो 18 साल में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट का समिट हुआ, क्यों नहीं उद्योग लाए गए? क्या जब उत्तर प्रदेश में जोगी जी की सरकार होती है तो पहले साल से ही इस पे काम शुरू हो जाता है। इवन आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिंगापुर गए थे, वहाँ से लोगों से बात किए, देश के कोने कोने में खुद घूम के, प्रधानमंत्री अलग घूम के। उसका परिणाम यह है कि बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में देश प्रगति कर रहा है। यही होना भी चाहिए। अगर किसी देश के, चाहे चीन हो चाहे किसी देश के डेवलपमेंट में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि पैसा जब रहेगा, आप अपने परिवार को ही ले लीजिए, जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप स्वाभाविक है कि नए नए काम करेंगे और आय के स्रोत को ढूंढेंगे। तो पैसा आएगा कहां से? या तो आप अपनी जनता से खूब टैक्स वसूलिए, तो ज्यादा टैक्स वसूलेंगे तो जनता त्राही त्राही करेगी। इससे बढ़िया है कि कोई वैकल्पिक रास्ता आप खोजिए कि बाहर से लोग आके पैसा लगाएं, वह कमाएं भी और आपको टैक्स दें, जिससे आप मजबूत हों। यही डेवलपमेंट का आधार है। आप देखे होंगे, मैं पूर्ववत वीडियो में बता भी चुका था कि किस तरह से बंगाल से उठा के गुजरात में नैनो टाटा की फैक्ट्री को 1 रुपये गज के जमीन पे नरेंद्र मोदी ने काफ़ी ज़मीन दिया और उससे टाटा वहाँ चली गई और भी तमाम कंपनियां आईं और गुजरात में फैक्ट्रियों का हब बना। तो यह आदमी का विजन होता है, विजनरी आदमी इस तरह से करता है। अब दिखावे के लिए बिहार में भी ऐसा इन्वेस्टमेंट सबमिट किया जा रहा है और पूरा लक्ष्य, जहाँ लक्ष्य 33,000 करोड़ रुपए का रखा गया हो और इतने साल के बाद इनको सूझ ही आई है समाज को देखते हुए। अब आगे देखना है कि क्या होता है, कितना MOU साइन होता है। सिर्फ ढाक के 3 पात रह जाते हैं कि यह आगे भी बढ़ता है। वैसे कागजों में दहेज भी बंद हो गया है, कागजों में तो शराबबंदी भी बहुत अच्छा चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार कहते ही हैं
बिहार में बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। भले पटना के पास ही रोज हत्या, बालू माफिया, खनन माफिया से लेके दारू माफिया, शिक्षा माफिया, जो भू माफिया, यह सब तो है ही है। अब कम से कम सीखना है तो और कुछ भी तो सीख लीजिए। किस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरी है, उस पर भी थोड़ा काम कर लेते। किस तरह से बुलडोजर का एक्शन अपराधियों पर, माफियाओं पे किस तरह से बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, वो धराशायी हो रहे हैं, यह भी सीख लेते। यह भी सीख लेते कि किस तरह से अपराधियों पे नकेल कसे जाती है, यह भी सीख लेते। किस तरह से जो कार्यों का चयन होता है, जैसे मान लीजिए आपका 7 निश्चय योजना में बार बार कहता हूं कि किस तरह से आपने पंचायतों को पैसा देके, और आज 7 नल जल योजना सुपर फ्लॉप चल रही है, वही योजना उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, वह योजना उत्तर प्रदेश में सफल क्यों हो रही है? इसलिए सफल हो रही है कि यह जो काम कर रही हैं वो भारत की नामी कंपनियां काम कर रही हैं, और वह वही पाइपलाइन भी डाल रही हैं, वही बिछा भी रही हैं, और उसी को 10 साल चलाना भी उन्हीं को है। नहीं तो उनका 50% का पैसा कट जाएगा। एक तरफ बिहार में इसी काम को ग्राम के पंचायत मुखिया को दिया गया, अब जब फ्लॉप होने लगा तो बाहर की कंपनियों को मंगा के उसको चलाने के लिए एडिशनल पैसा खर्च किया जा रहा है। यानी कि अब टट्टी करके और फिर पोंछ के और उसी काम को थूक के चाटने जैसा काम किया जा रहा है।